मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा है कि राज्य की ऐसी स्थिति है कि सभी को धरातल पर जाकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करती है और खुद भी जनता के बीच जाकर सीएम ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करवाते हैं। इस तरह की नसीहत दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि अधिकारी ऑफिसेज में नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करवाएं। हमारे राज्य की ऐसी स्थितियां हैं कि सबको जो है धरातल पर जाकर काम करना चाहिए और मैं स्वयं जाता हूं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार हमेशा ऐसी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिन दिल्ली में किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना की बैठक में शामिल हुए, जिसमें ऊर्जा उत्पादन से लेकर सिंचाई पर चर्चा हुई। खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए ये बैठक सौगात भरी रही। कैबिनेट के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो कई सालों से रुकी हुई परियोजनाओं पर तेजी से काम हुआ है, फिर चाहे वो ऑल वेदर रोड हो या फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात या फिर जामरानी बांध की बात, तमाम जो परियोजना अटकी पड़ी थी वो सभी काम धरातल पर पूरे हो रहे हैं। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तराखंड के अंदर जो लंबे समय से 5-5, 6-6 दशकों से रुकी परियोजनाएं थी, उन सभी परियोजनाओं पर काम हुआ। जहाँ बड़ी परियोजनाएं, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना हो या चारधाम ऑल वेदर रोडें हो, हमारे यहाँ के हवाई अड्डों का विस्तार हो या पूरे राज्य की कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में या एम्स का संचालन हो, वो सभी जहाँ प्रारंभ हुआ, वहीं जो 4 बड़े डैम, चाहे वो लखवाड़ बांध हो, जमरानी बांध हो या सौंग बांध हो या अब जो हिमाचल और उत्तराखंड दोनों के बीच में बनेगा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना किसाऊ डैम, उस परियोजना को भी एक तरह से पूरी तरह से आम सहमति बन गई है। उसके बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लंबे समय से ये योजना बन रही थी लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही थी। अब सभी राज्यों में सहमति बन गई है और उत्तराखंड राज्य को भी उसका बड़ा लाभ होगा, जहां हमको सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिलेगा और बिजली का बड़ा घटक भी हमको मिलने वाला है और 90-10 के अनुपात में ये योजना बनाई जाएगी, यानी कि 90% जो धनराशि खर्च होगी वो केंद्र सरकार देगी और 10% धनराशि राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी। और जो विद्युत घटक में भी जो 1500 करोड़ की धनराशि हमारे हिस्से में आई है, उस धनराशि को भी शासकीय मद में भारत सरकार के द्वारा हमको अगले 50 सालों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग को लेकर उत्साह चरम पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की अमूल्य धरोहर योग आज विश्व कल्याण का माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और आह्वान से योग ने वैश्विक पहचान हासिल की है और आज दुनिया के कोने कोने में लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग और आयुर्वेद हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा के ऐसे आधार स्तंभ हैं जो स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में योग से जुड़कर स्वस्थ भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील की और क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए। दुनिया के अंदर जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज दुनिया के 190 से भी अधिक देश आज योग दिवस मनाते हैं और योग आज जन जन का योग, घर घर का योग बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, क्योंकि ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे, उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। हमने यहाँ देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूंकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर चलते हैं और बड़े धूमधाम से चलते हैं। ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए, योग को अपनी।
उत्तराखंड कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची थी, लेकिन हरियाणा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र में हुई एक बड़ी घटना के चलते उन्हें दौरा बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा। हालांकि एक दिन के दौरे में उन्होंने संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया। कुमारी शैलजा के वापस जाने के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस कैंपेन कमेटी को आगे की रणनीति बनाने के लिए प्रभारी ने अहम जिम्मेदारी दी है, जिस पर कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। इसके चलते आज कांग्रेस कैंपेन कमेटी की अहम बैठक हुई है और 17 जून को देहरादून पहुंची थी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने जिलाध्यक्षों, पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठन सृजन कार्यक्रम की समीक्षा की गई और जिला स्तर पर पार्टी की गतिविधियों का फीडबैक लिया गया। साथ ही आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी के मैनिफेस्टो और जनसंपर्क अभियान को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई है। कैंपेन कमेटी की आज बैठक थी और उस बैठक में हमने ये निर्णय लिया है कि जो 2027 की चुनौती हमारे सामने है, इस चुनौती पर हम कैसे पार पाने का काम करें, उसके लिए एक हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है और जिसको हम कल पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपके सम्मुख रखेंगे। और हर कांग्रेस के साथी पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हर हम विधानसभा में जाकर के सरकार की, ये एक तरह से हमारा संगनाद है, एक तरह से ये बिगुल है, एक तरह से चुनाव के दृष्टिकोण से कि हम और पर्वतीय क्षेत्र को बरसात जैसे कि मौसम और उसके बाद हम तराई के क्षेत्रों में जो बाकी शेष विधानसभाएं रह जाएंगे उस क्षेत्र में हम दौरा करेंगे। तो ये हमारी एक तरह से कार्यकर्ताओं की सम्मेलन भी कह सकते हो, इसमें रैलियां भी होंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे लगभग हमारे ये टीम जाएगी, वरिष्ठ नेता जाएंगे, बिरसा जज शूरवीर सिंह सुजवान जाएंगे, उधर चमोली के हमारे विधायक जी होंगे, सुरेंद्र सिंह नेगी जी होंगे, सभी लोग वरिष्ठ लोग हमारे साथ दौरे में जाएंगे। इसी तरह प्रीतम भाई के साथ विक्रम नेगी जी जाएंगे, सभी लोग दौरे पे जाएंगे और एक तरह ये जन संघर्ष को, परिवर्तन यात्रा को, उत्तराखंड बचाओ यात्रा को, इसको हम एक तरह से ये हमारा संघर्ष का बिगुल है 2027 के चुनाव का। सभी महत्वपूर्ण बैठकें, सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वार्ता, सभी सीनियर लोगों से मुलाकातें, एक एक करके समूहों में सब तरह से मुलाकातें हुई और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया। बैठकें कल की जो थी वो 2 रूप में थी कि एक तो जिला संगठन के बारे में, संगठन सृजन के बाद जिला अध्यक्षों के संबंधित जिलों में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई उससे संबंधित थी, और दूसरा ये था कि हम आगे का रोड मैप, प्रचार का खास करके कैंपेन का रोड मैप तैयार करें। तो कैंपेन के रोड मैप को तैयार करने के लिए हम अभी आदरणीय प्रीतम सिंह जी यहाँ हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठे हैं, हम सब लोग बैठे हैं, हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और आगे 2-3 महीने का जो कैंपेन का काम है उसको। आज एक बैठक हमारे वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर की है जिसमें हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं और कुमाऊं और गढ़वाल की 28 विधानसभाओं में 28 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक ये कार्यक्रम तय किए जा चुके हैं। इसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता विधानसभा में जाएंगे, जनपदवार भ्रमण भी करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी होगा और भाजपा के जो 9 वर्ष का काम। शहर में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद विशाल मेगा मार्ट के सामने बंद पड़े कट को खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस संबंध में युवा नेताओं, छात्राओं एवं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि कट बंद होने के कारण लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि कई बार मांग उठाने के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि जनहित को देखते हुए बंद कट को तत्काल खोला जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और छात्राएं मौजूद रहीं। लाइन से जो रास्ता आ रहा है गुरु अंगद देव मार्केट से कंचन तारा की ओर,
जहां हजारों नागरिकों का पदार्पण होता है, जहां 5-6 दिन पहले एक महिला की डेथ हो गई, वहां चैनल ग्रिड लगा रखा है, लोहे के संगल वो लगा रखे, लोहे के सरिये, जिससे लोग मर रहे हैं। आज वहां पर या तो उसको खोल दो या फुट ओवर ब्रिज बना दो। जब तक फुट ओवर ब्रिज बन रहा है उसको वहां खुला रखा जाए। जनता की आवाजाही बहुत है, कई वार्डों के लोग, हजारों नागरिक वहां से निकलते हैं। और सनातन धर्म इंटर कॉलेज, गुरु नानक इंटर कॉलेज, इसके अलावा अन्य विद्यालयों में हजारों बच्चों का रोज पदार्पण होता है। व्यापक जनहित में जिला प्रशासन एनएच के अधिकारियों को लेकर मौका मुआयना करे और फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करे। इससे पहले एनएच और जो प्रशासन की टीमों का निरीक्षण किया है, इस नजर से क्या मानते हैं? नहीं, वहां निरीक्षण किया, लेकिन हम अपनी मांग अवगत करा दिया जिला प्रशासन को। कल जिलाधिकारी, एडीएम और एसडीएम के साथ हम लोग बैठे थे और एडीएम साहब ने कल तय किया था कि मैं रहूंगा, डीएम साहब रहेंगे नहीं। आज ये सैकड़ों लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। जो सिडगिल में ओवरब्रिज बना है और जो ये कलेक्ट्रेट के सामने बना है, इसका अभी कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सहसपुर क्षेत्र के कल्याणपुर में लगभग 50 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। एमडीडीए लंबे समय से अवैध निर्माणों और बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और इसी क्रम में प्राधिकरण को सूचना मिली थी कि नया हाईवे कल्याणपुर सहसपुर क्षेत्र में भूस्वामी जैद रफी द्वारा लगभग 50 बीघा भूमि पर बड़े स्तर पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। प्राधिकरण की टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किए जाने पर पाया गया कि संबंधित भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने की तैयारी की जा रही थी। प्लॉटों का सीमांकन किया जा चुका था और आंतरिक संपर्क मार्ग के रूप में सीसी सड़क भी डाली गई थी। एमडीडीए द्वारा पिछले कुछ समय से अवैध निर्माण, अवैध व्यवसायिक गतिविधियों और बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्राधिकरण का मानना है कि अनियोजित विकास न केवल शहर की आधारभूत संरचनाओं पर दबाव बढ़ाता है, बल्कि भविष्य में नागरिक सुविधाओं और यातायात व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करता है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में चंपावत प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित लखपति दीदी योजना की प्रगति एवं विभिन्न आजीविका योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जनपद स्तरीय स्टीयरिंग समिति और आजीविका समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी बताते हुए कहा कि महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने और पात्र महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों तक ही लाभ पहुंचाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला उज्ज्वला समिति की बैठक में योजना के तहत जारी गैस कनेक्शंस की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित 4 संदिग्ध मामलों की गहन जांच के निर्देश दिए गए। डीएम ने स्पष्ट किया कि जांच भारत सरकार और तेल विपणन कंपनियों के निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी और आय, भूमि, आवास, वाहन, केसीसी सीमा और पूर्व एलपीजी कनेक्शन समेत सभी बिंदुओं का सत्यापन संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत जनपद में अब तक 46 नए गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 4 मामलों को डीयूसी सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया है, जिनकी जांच विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयास से की जाएगी। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि मानसून से पहले सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण, मलबा हटाने, झाड़ियों की कटाई, कलवर्टों की मरम्मत और गड्ढा भरान के कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं।
उन्होंने पुलों की तकनीकी जांच कराने और क्षतिग्रस्त रेलिंगों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में डीएम ने सड़क सुरक्षा संकेतकों और स्पीड लिमिट बोर्डों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने सड़क किनारे खतरा बने पेड़ों का चिन्हीकरण कर वन निगम के सहयोग से सुरक्षित पातन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं एआरटीओ को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित और सख्त प्रवर्तन कार्रवाई करने को कहा गया है। ड्रंक ड्राइविंग को कम करने के लिए निर्देश दिए गए। गुड समैरिटन स्कीम है जिसमें अगर कोई सड़क पे घायल रहता है और उनकी कोई राहगीर मदद करता है तो उनको पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है, उस पर भी चर्चा की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोड सेफ्टी के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुपालन के संबंध में आरटीओ से जो है वो चर्चा की गई है और सभी विभागों को उसके अनुपालन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो लाइटनिंग की व्यवस्था है, सड़कों पे लाइट कई स्थानों पे आवश्यक होती है, उन पे लाइट की व्यवस्था जैसे कोटअमोड़ी, स्वाला, संतोला, इन सब जगहों पे जो संवेदनशील है उन सभी जगहों पे लाइट की व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए गए। देवीधुरा मेला अभी नज़दीक है, इसमें पार्टी से लेकर के जो हमारा लोहाघाट सड़क है उसके डामरीकरण और सतह सुधारीकरण के लिए चर्चा की गई। साथ ही हेलीपैड के निर्माण जिसमें 20 जून तक सभी हेलीपैड्स जो हमने नवीन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रम में कार्य चल रहा है उसकी पूर्ति के लिए भी निर्देश दिए हैं और समस्त विभागों ने आश्वस्त किया है कि इसका ससमय पूर्ति कर लिया। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देशों के बाद जशपुर में राशन कार्डों की जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि जांच में अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त कर पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके, ताकि गरीब परिवार योजनाओं से लाभान्वित हो सके। पात्र और अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए प्रशासन ने विशेष टीमें गठित की हैं। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा गठित टीमें घर घर जाकर राशन कार्ड धारकों का सत्यापन करेंगी और दस्तावेजों की जांच करेंगी। जांच के दौरान अपात्र पाए जाने वाले लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे, जबकि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। साथ ही जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं हैं और वो पात्र की श्रेणी में हैं तो विभाग द्वारा जांच कर उनके राशन कार्ड बनाकर उन्हें योजना का लाभ दिया जा सकेगा। जशपुर खाद्य आपूर्ति निरीक्षक मुकुल गरजोला का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सरकारी राशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उप जिलाधिकारी महोदय को शहरी क्षेत्र हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी महोदय को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो सहायक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं नगर पालिका के ईओस, तो जसपुर क्षेत्र में 2 नगर पालिकाएं हैं, उन दोनों नगर पालिकाओं के ईओस को और बीडीओ साहब को एसडीएम साहब के द्वारा भी पत्र भेजा जा चुका है कि वे लोग टीम गठित करके राशन कार्ड के सत्यापन का हाउस टू हाउस सर्वे करना सुनिश्चित करें। उसके क्रम में बीडीओ साहब द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड का जो है सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है और ईओ साहब द्वारा टीम गठित की जा रही है। आशा है कि जल्दी शहरी क्षेत्र में भी यह कार्य प्रारंभ हो। देखिए, इसमें ऐसा है कि सरकार ने पूर्व में भी एक अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान चलाया था और वर्तमान में भी जो जिलाधिकारी महोदय का आदेश है वह भी उसी के क्रम में है, ताकि अपात्र लोग इससे हट जाएं और पात्र लोगों को जो राशन आदि ये सुविधा है उसकी सुविधा से लाभान्वित। दशकों से अटका किशाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट आखिरकार हकीकत बनने जा रहा है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड और हिमाचल समेत 6 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हो गया है। देहरादून और हिमाचल के सिरमौर के बीच टॉस नदी पर बनने वाला ये बांध टिहरी डैम के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। साल 1987 से लटके इस प्रोजेक्ट की 90% लागत केंद्र सरकार उठाएगी। इससे 6 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा को बिजली पानी मिलने के साथ ही निर्मल यमुना का सपना भी साकार होगा। नियंत्रित जल प्रवाह से यमुना को नया जीवन मिलेगा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से इलाके में रोजगार और विकास की नई राह खुलेगी, बशर्ते इसके संवेदनशील भूगोल का ध्यान रखा जाए। राज्यों की सहमति के बाद अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जा रहा है। बहुउद्देशीय केशव बांध परियोजना का लंबे समय के बाद 6 राज्यों की सहमति बनी है और मुझे बेहद खुशी है कि इस परियोजना के बनने से जहां राष्ट्र को विद्युत आपूर्ति होगी, ऊर्जा मिलेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
एक और विशेष बात है कि इस परियोजना से जब एक विशाल जल राशि एकत्रित होगी, तो जब हम यमुना के स्वच्छता की बात करते हैं, जब कभी वो जल राशि कुछ रूप में छोड़ी जाएगी तो यमुना की भी उसमें स्वच्छता होगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और राष्ट्र को एक जो ऊर्जा मिलनी चाहिए इस परियोजना से मिलेगी। जौनसार बावर क्षेत्र के किशोर गांव से लगी हुई योजना जिससे लोगों को लाभ मिलना है, इसकी स्वीकृति होना निश्चित रूप से हर्ष का विषय है। रुद्रपुर के रामपुरा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देते हुए महापौर विकास शर्मा ने वार्ड संख्या 23 में लगभग 23 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। ये सड़क जोगेंद्र किराना स्टोर से प्रेमपाल टेलर्स के घर तक बनाई जाएगी। शिलान्यास कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों ने महापौर और वार्ड पार्षद अंजलि कोली का फूल मालाओं से स्वागत कर आभार व्यक्त किया। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि सड़क के दोनों ओर पक्की नालियों का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी और आवागमन सुगम रहेगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम सभी वार्डों में जन भावनाओं के अनुरूप सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। वार्ड पार्षद अंजलि कोली ने लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने पर महापौर का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। रामपुरा के वार्ड नंबर 23 में 23 लाख रुपए के अमाउंट की एक सड़क जिसमें दोनों तरफ नाली है, इसका शिलान्यास किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग निरंतर इस शहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज रामपुरा की ये सड़क जो कई वर्षों से रुकी हुई थी, जहाँ पर लोग पानी भर जाता था, निकल नहीं पाते थे, उस सड़क का निर्माण करने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रुद्रपुर नगर निगम निरंतर काम कर रहा है और क्षेत्र की जो भी ऐसी सड़कें हैं उनका निर्माण करने का कार्य हमारा निरंतर जारी है। आने वाले समय में रुद्रपुर उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ शहर बनेगा, ऐसी हमारा प्रयास जारी। देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र के नीचे रह रहे लोगों को हटाए जाने के मुद्दे पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि शासन स्तर से भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन लगातार मामले की समीक्षा कर रहा है और संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सर्वे एवं एनरोलमेंट किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि उन्होंने संबंधित एसडीएम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं और अपेक्षा है कि जल्दी शासन के निर्देशों के अनुरूप जमीनी स्तर पर कार्रवाई दिखाई देगी। फ्लाईओवर के नीचे कई सारे जो अनऑथराइज तरीके से लोग रह रहे हैं या जिनके द्वारा उस एरिया में एनक्रोचमेंट्स किए गए, उनको हटाए जाने को लेके भी क्लियर कट डायरेक्शंस ऑनरेबल सीएम सर की तरफ से भी हैं और इसे हम लोग भी रिव्यू कर रहे हैं। और जो एरियाज है जहाँ पे जैसा आपने आईएसबीटी बताया, तो इसमें मेरे द्वारा भी कंसर्निंग एसडीएम को और नगर निगम को इंस्ट्रक्शंस दिए जाए। उत्तराखंड को जल्द बेहतर रेल कनेक्टिविटी की सौगात मिल सकती है। दिल्ली और मेरठ के बीच संचालित नमो भारत ट्रेन को देहरादून और ऋषिकेश तक विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान इस सेवा को उत्तराखंड तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि मेरठ दिल्ली रूट पर नमो भारत ट्रेन को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिला है और एक दिन में रिकॉर्ड 1.25 लाख लोगों ने यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भारत सरकार ने ट्रेन सेवा को देहरादून और ऋषिकेश तक विस्तार देने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबर भी पढ़ी होगी, जो मेरठ और दिल्ली के बीच आरआरटीएस चल रही है, जो नमो भारत ट्रेन है, एक दिन में रिकॉर्ड 1.25 लाख लोगों ने उससे यात्रा की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी सब माननीय मुख्यमंत्री जी मुलाकात किए थे, तो उन्होंने अनुरोध किया था कि इसको जो मेरठ तक आ रही है उसको बढ़ा करके देहरादून तक, ऋषिकेश तक किया जाए। उस पर भारत सरकार ने सहमति व्यक्त कर दी है और डीपीआर वगैरह के सर्वे का जो खर्च था, उसकी अनुमानित जो भी व्यय आना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी कल अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तो सर्वे और डीपीआर बनाने का काम शुरू होगा। भविष्य में जो आरआरटीएस नमो भारत है वो आपकी लक्ष्मण झूला ऋषिकेश तक।